नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं कई बार बड़े दुखी मन से, बहुत भारी हृदय से यह बात कह चुका हूं कि ये देश नहीं भटियार खाना है। इस देश में एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सेस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना ज्यादा है कि पूरी अराजकता मची हुई है। राजदंड कहीं नहीं दिखता है, जिसको जो मन में आता है वो करता है। अब देखिए ना, पश्चिम बंगाल इतने बड़े राज्य की एक मुख्यमंत्री हैं जो विक्षिप्त हैं, जिनके मानसिक स्वास्थ्य की बिल्कुल जांच की जानी चाहिए। वो कभी ईडी के दफ्तर पर हमला करती हैं, कभी सीबीआई को हमला करती हैं, कभी एनआईए पर करती हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को भद्दे शब्दों से नवाजती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने जब जाती हैं तो बंगाल से सीआरपीएफ और पुलिस ले जाती हैं, कहती हैं कि दिल्ली की पुलिस पर, अमित शाह की पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है। खुद तथाकथित पत्रकारों का मजमा इकट्ठा करती हैं, उस मजमे में माइक लगाकर ये बोलती हैं कि आप सभी गोदी मीडिया हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की एक सांसद हैं, महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा का कुत्ता कांड आप सभी को याद होगा। अगर नहीं याद है तो उसे एक बार गूगल कर लीजिए। महुआ मोइत्रा के कुछ चैट्स अभी लीक हुए हैं, हालांकि हम उनकी वेरिसिटी नहीं जानते, इसलिए हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चैट्स उनके वायरल हुए और उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध एफआईआर करनी शुरू की। आज कई मसलों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बस एफआईआर की बात। उन्होंने ये एफआईआर करवाई है और दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति के ऊपर करवा दी है, जिसकी सबसे मजेदार बात यह है कि वो 3 वर्षों से पश्चिम बंगाल या कोलकाता गया ही नहीं। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता ऋत्विक चट्टोपाध्याय जी हैं। क्या मामला चल रहा है ऋत्विक जी? बंगाल को क्या हो गया है बॉस? सबसे पहले आपको और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को जय सिया राम, हर हर महादेव और वंदे मातरम। बंगाल अपनी जड़ों से विमुख है काफी सालों से। उसे हुआ क्या है? सुप्त है सेक्युलरिज्म के, मतलब उसमें कल आप लोगों ने ही शो किया था, उसमें बताया था ना भद्रलोक। जैसे आप प्रारब्ध पे तो बता रहे थे अवनीश दादा को कि कोलकाता उतर गई है 5 टका 5 टका 5 टका 5 टका 5 टका मछली भात। तो वो मछली भात के नशे में सब सोए हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि ईगो इतना ज्यादा है इन लोगों का। अब इसके चैट्स मतलब चारों ओर मतलब हाहाकार मचा रहे हैं। अब लोग उनको दिखा रहे हैं, भाई सोशल मीडिया का जमाना है। ये तो वो है जिन्होंने अपना पासवर्ड तक बाहर किसी व्यक्ति को ग्रिल कर दिया, दे दिया था कि आओ और हमारे देश के सारे जो सीक्रेट्स हैं और जो सारे के सारे राज हैं उनको फाश करो। तो अब इनको इतना गुस्सा आया कि इन्होंने एफआईआर करने की स्प्री शुरू कर दी। और स्प्री में एक ऐसे बंदे पर उन्होंने एफआईआर कर दिया जो 25 साल से तो कोलकाता ही नहीं गया, बंगाल ही नहीं गया। ये बार बार कोर्ट में ये लोग मुंह की खाते हैं, बिकॉज दिस केस विल नॉट स्टैंड इट्स ग्राउंड। मतलब अपने अपने औंधे मुंह गिर जाएगा ये केस। लेकिन आप देखिए कि इन लोगों की हठ धर्मिता, कि छल बल कौशल हर तरह से लोगों के ऊपर अपना वर्चस्व कायम रखना है, मतलब रखना है। क्योंकि अगर ये चैट्स अगर और ज्यादा मतलब फैल जाते तो इनके राज खुल जाते। पहले भी कुछ बचा तो है नहीं इसका। अब मैं वही आ रहा था कि बचा क्या है जिसको बचाना है। को नहीं जानत है जग में मोइत्रा जी तोर कारनामे। कौन से कारनामे? कुकुर को लेकर झगड़ा, एक्स बॉयफ्रेंड से झगड़ा, सदन में गला फाड़ के चिल्लाना, कहीं भी लेट जाना सड़क पर, उसके बाद हल्ला करना कि हमें बोलने नहीं दिया जाए। क्या बंगाल की ये छवि है? और क्या बंगाली इतने मूर्ख हैं कि उनको आक्रामकता और लड़ाकू होने के लिए यही देवियां मिली हैं, ममता बानो और महुआ मोइत्रा?
मैं बंगालियों की मूर्खता नहीं समझ पाता हूं। ये तो मैं खुद नहीं समझ पाता हूं, जबकि मैं खुद संयोग से या वियोग से बंगाली हूं आजकल के दौर में। मैं खुद नहीं समझ पाता हूं कि लोग इतने मूर्ख क्यों हैं। कल मैं अपने घर पर ही बात कर रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट एक्सेप्शन लिया है एसआईआर पे कि एक आदमी के 390 बच्चे निकल रहे हैं कि 312 बच्चे निकल रहे हैं, तो बहुत हंसी में टाल रहे थे। मैंने कहा ये इतनी हंसी में टालने वाली बात नहीं है, बहुत द मैटर इज वेरी सीरियस। तुम लोगों को पता है कि बंगाल अगर हाथ से फिसल गया तो कितना बड़ा नुकसान पूरे संपूर्ण भारत का हो सकता है। ये हंसी में उड़ा देने वाली बात नहीं है। और अभी भी हमारे घर के कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे ही आसपास के लोग आगे चल के जब बूढ़े हो जाएंगे तो सोचते हैं शांति निकेतन के आसपास एक छोटा सा घर बना के जिसमें बागान बाड़ी होगा मेरा। नहीं, मैं क्या बोलूं उन लोगों को। मैंने कहा इनसे मेरे पिताजी कहा करते थे मूर्खों से मूर्खों के कुतर्क का सबसे उपयुक्त उत्तर है मौन। आप इनसे जीत नहीं सकते क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं। और रही बात महुआ मोइत्रा की या ममता बानो की, तो महुआ मोइत्रा और ममता बानो इतने ज्यादा ये लोग मतलब अपने ईगो को सर्व करते हैं और उसको मतलब अपने अहम को अगर ठेस पहुंच जाए तो किसी को छोड़ते नहीं। वो देखो वो एक आर्टिस्ट था जिसने इनका 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 एक वो बना दिया था, कैरिकेचर बना दिया था, तो उठा के उनको 11 महीने के लिए जेल में डाल दिया। अब एक लड़की है सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा आप देखते आपने भी देखा होगा महुआ मोइत्रा की, मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है, उसको उसकी स्पूफ करती है वो। उसको लेकर भी महुआ मोइत्रा ने उसके ऊपर भी लगभग कुछ लोग बोल रहे थे, हालांकि मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता, बोल रहे थे उसके ऊपर भी एफआईआर करवाने के बारे में सोच रही है, करवा दिया या करवा। यहां तक तो मतलब ये है, इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। कल ही बांग्लादेश में वो जमात और वो जो खालिदा जिया की पार्टी है, वो लोग जिस तरह से इंटिमिडेट कर रहे हैं वहां पर वोटर्स को, और हिंदुओं को वोट ना देने दिया जाए इसकी इसकी कोशिश हो रही है। हिंदुओं को और वोट ना दे। उसी बांग्लादेश में कल एक हिंदू परिवार को राहत सामग्री देते हुए बड़ी बड़ी तस्वीरें और सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया गया, लेकिन उसी बांग्लादेश से हिंदू गायब हो गए हैं। हिंदू 13% से 2% रह गए हैं, ये कोई नहीं बता पा रहा है। और मजे की बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदू अब डिसाइसिव फैक्टर है, इसलिए हिंदुओं को कंबल बांटा जा रहा है। पहले जला दिया गया, मार दिया गया, अब कंबल बांटा जा रहा है, लेकिन ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है। जी, कल ही तो एक और हिंदू को मार दिया। कल की खबर है, एक और हिंदू हिंदू व्यापारी को मार दिया गया, उसको भी इस जी, तरह से जलाया गया। तो अगर ये देखकर ये भद्र लोग आंख आंख मूंद कर बैठा है कि हमारे अभी तो आग पड़ोस में लगी है, हमारा क्या है, तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि डायरेक्ट एक्शन डे ज्यादा दूर नहीं है। जिस हिसाब से ओवैसी अपनी पैठ बना रहा है मुसलमान उसके अंदर अपना 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 नेतृत्व को या अपने प्रतिनिधित्व को खोज रहा है, और जिस तरह से वो ओवैसी जो है अपनी मतलब महाराष्ट्र में उसने निकाय चुनाव में दिखाया, बिहार में दिखाया, अगर यही हाल बंगाल में रहेगा, भले ही सीट जीते ना जीते, वोटिंग परसेंटेज रहेगा, और यूपी में भी वो करेगा इस तरह से। इनको समझ में आ रहा है कितनी भयावह मतलब ये एक स्थिति है। हमको फिर उसी 1888 वाला जो नौचंदी के मेले में सैयद अहमद खान ने जो भाषण दिया था वहां पर लाकर छोड़ रहा है, और उसके भाषण और सैयद अहमद खान के भाषण में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और मैं कोई अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा हूं। लेकिन वो सैयद अहमद तो बड़ा देशभक्त है, सर है, और मुसलमानों का मसीहा है, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ देखिए कि ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मुझे नहीं अभी एग्जैक्ट डेटा याद आ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष पर कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, शायद ये पहली बार ही होगा, और ओम बिरला आज से संसद नहीं जाएंगे।
इसीलिए आपको बताया 3 बार लाया गया है, उसको आप विस्तार से बताएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि ओम बिरला पर ये लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, पीएम के सामने कल्याण बनर्जी बंदर की तरह नाच रहा है, गुलाटियां मार रहा है, महिला सांसद पीएम का घेराव तक करने की कोशिश कर रही हैं, और उसमें अगर कुछ इधर उधर ऊंच नीच हो जाती तो क्या होता है। और ये सब इस देश की जनता देख रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों को 99 सीटें आ जाती हैं। बंगाल में अभी भी दांव पर लगा हुआ है, मास्टर सदानंदन के वो पैर सदन में रखे हुए, फिर भी इन लोगों को दिखता नहीं है। और केरल में ये लोग लगातार एक ऐसी हिंसक सरकार बनवाते जा रहे हैं, और वहां तो और भी ये लाल और हरे का जो मिश्रण है वो तो और खतरनाक है जी। देखिए ऐसा है कि सिर्फ केरल ही क्यों, अब देखिए कोर्ट से हर जगह इनको लात पड़ रही है। जैसे कोर्ट से ममता को पड़ी, उस तरह से कोर्ट से डीएमके को पड़ा तिरुपरकुंदरम वाले मामले में, बोल दिया कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और वहां पर सैक्रिफाइस नहीं होगा तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया सिर्फ बकरीद पे और या ईद पे ही वहां पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। हर तरफ से ये लोग मुंह की खा रहे हैं, जुडिशरी में भी। और जुडिशरी में तो उस दिन बहुत बढ़िया एक डेवलपमेंट हुआ था, उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर में किसी भी प्रकार की बाधा आई तो हम यहां से आदेश पारित कर देंगे कि सारा का सारा जो वहां पर कलकत्ता में या बंगाल में जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन, वो डेपुटेशन पे चला जाएगा इसके चुनाव आयोग के। क्या कर लेंगी तब ममता? सोचने की बात यह है कि हमारे जो भद्र लोग जिनको कहा जाता है, मैं इनको जिनको भद्र मानता नहीं हूं, वो लोग उनसे बड़ा अभद्र कोई संसार में है नहीं। और यही चीज मैं बता रहा हूं जालोक भाई, मुझे बड़ी तकलीफ होती है अपने घर में लोगों को समझाने में। वो एक सुदीपा करके हैं, उनका मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था कि बांग्लादेश में जाकर वहां पर वो गौ मांस पका रही थी, तो उसको लेकर बहुत अप्रोर हुआ, तो उसके बाद उनको हटा दिया गया। ये चीज मैं घर पे समझा रहा था, तो वो लोग कुछ और ही बहाना दे रहे थे। मैंने कहा तुम लोग अगर इस तरह का बहाना दोगे ना, तो तुम लोगों का तो भगवान भी मालिक नहीं होगा, वो भी सदारत नहीं होगी। तुम लोग का वही हाल होगा जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं का हुआ था। उसमें जो लोग मारे गए उसमें बहुत सारे जो है कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर्स भी थे। उन्होंने ये नहीं देखा था उस भीड़ में कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के होल्डर कार्ड होल्डर्स है, उन्होंने ये देखा था कि वो काफिर है। सो बी वेरी केयरफुल। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं ओवैसी का इस तरह से बढ़ना हमको फिर उसी मुहाने पर लाकर खड़ा कर रहा है जो सोहरावर्दी, जिन्ना और क्या कहते हैं ये सर सैयद अहमद खान के समय पर जैसा था। ये खुद डॉक्टर अंबेडकर की किताब है ना, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, वो पढ़ ले लो। तब तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं था, वहां पे तो कोई थियोडोर करके वो एक प्रिंसिपल थे। उन्होंने लिखा है कि अगर इलेक्टोरेट की बात हुई तो मुसलमान कभी भी सिखों और हिंदुओं के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। ये 1910 में लिखा। बंधु, हिंदू और खासकर बंगाली माइकल मधुसूदन दत्त को याद नहीं रख रहे हैं भाई, जोगेंद्र नाथ मंडल को याद नहीं रख रहे हैं। कितने % दलित थे बांग्लादेश में? जब काटा गया तो ये नहीं पूछा गया कि तुम दलित हो कि अवर्ण हो कि सवर्ण हो कि अगड़ा हो कि पिछड़ा हो। पाकिस्तान में 13% से 18% से पहले आप 8% पर आए, फिर आप 1% पर हैं, और अब तो आप इक्के दुक्के बचे हैं। सिखों को गायब कर दिया गया, अफगानिस्तान से गायब कर दिया गया, ये किसी ने नहीं पूछा। और ये कोई भीमवादी नीला पीला संगठन नहीं पूछता है कि काफिरों को जब हलाक किया जा रहा है तब आप लोग कहां हैं। अभी एक गांव की घटना है जहां पर जाटव समाज के लोग 15% हैं, 85% मोहम्मडन हैं। पूजा पर रोक लगा दी गई साहब, और जब वो लोग उस उधार वाले नाम के
चंद्रशेखर के पास पहुंचे, जो खुद को आजाद कहता है, मतलब पंडित जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी, बेचारी कितनी पीड़ित होगी कि ये व्यक्ति मेरे नाम को ले रहा है। जैसे मुलायम सिंह को नेताजी उसके समर्थक कहते हैं, तो नेताजी कितने छटपटा रहे होंगे। हिंदुओं ने आत्मघात की बिल्कुल सोच ली है क्या कि नहीं हमें मिट जाना है, हमें नष्ट हो जाना है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऋत्विक भाई, आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बंगाल के हिंदुओं ने तो लगता है ऐसा सोच लिया, कम से कम भद्रलोक का जो है, भले ही उसमें क्यों? टूटन हो रहा हो। केरल के हिंदुओं ने क्या नहीं सोचा? तमिलनाडु के हिंदुओं ने क्या नहीं सोचा? जो एकदम क्रिप्टो क्रिश्चियन और अब तो खांटी क्रिश्चियन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। क्या रामास्वामी से लेके आज तक हिंदू परसिक्यूशन कम हुआ है क्या? वहां हिंदुओं के खिलाफ गोलबंदी कम हुई है क्या? कहां का हिंदू बचा हुआ है? उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने कल्याण सिंह को उस ढांचे को ढहाए जाने के तुरंत बाद हरवा दिया था। तो कहां का हिंदू बचा हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं का हिंदू बचा हुआ है। जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो आपने केरल और तमिलनाडु का आपने गिनाया, अरे भाई आप तो अभी अंडमान के सेलुलर जेल होकर आए हैं। वहां पर जो अमानवीय जो मतलब यातनाएं दी जाती थी, सांप बिच्छुओं के साथ रहना पड़ता था उनको, खूब अंधेरे में बिच्छू काट रहे हैं, कान खजूरे काट रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। खाने में भी कटे हुए सांप के टुकड़े आते थे। वहां पर 16 साल की उम्र में एक ननी गोपाल मुखोपाध्याय आपने देखा होगा, उन्होंने 72 दिन तक भूख मतलब भूख हड़ताल की थी, उसमें पानी भी नहीं पिया था उन्होंने। किसके विरुद्ध था भाई? यही ये लोग इनके बारे में ये बोल रहे थे कि अभी अमेरिका हमारी बड़ी तारीफ कर रहा है तो हमारा डिस्पेंसेशन नाचना शुरू कर देगा। तो वीरेंद्र गुरु जी बता रहे थे एक शो में वीरेंद्र दादा के साथ कि इनके ऊपर विश्वास मत कीजिए, ये लोग नरभक्षी हैं। वो भी नरभक्षी है और ये भी नरभक्षी है। ईदी अमीन को ईदी अमीन कौन था? युगांडा का। 1972 में हिंदुस्तानियों को मार मार के कम से कम 30,000 हिंदू भारतीय वहां से और खासकर हिंदू वहां से भागे थे, जिसमें गुजराती और पंजाबी थे। केवल एक सूटकेस ले जाने की इजाजत थी, लेकिन हमारा इतिहास बोध, हमारा आत्मबोध, हमारा स्वबोध इतना घटिया है कि स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न देने पर विवाद हो रहा है। अभी भागवत जी को भी अभी याद आया है 11 वर्षों के बाद। और सावरकर को किसी भी आपके घटिया सम्मान की जरूरत नहीं है। सावरकर से पुरस्कार पुरस्कृत होते हैं, सावरकर से तप पुरस्कृत होता है, सावरकर से वीरता पुरस्कृत होती है। उनके जीवन का लक्ष्यांश भी अगर कोई जी ले तो मैं उसे दंडवत करूंगा। कौन से देश में हम लोग आ गए हैं दर्शकों, सोचिएगा, जहां वीर सावरकर को माफी वीर ये 2 कौड़ी का टुच्चा लफंगा कहता है, जो 25 बार माफी मांग चुका है, जिसका परनाना अय्याश था, जिसकी दादी ने इस देश को तानाशाही दी, जिसका बाप महामूर्ख था, वह 2 कौड़ी का लफंगा सावरकर जी को माफी वीर कहता है। ये देश बनाया है हमने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भूलकर उस डकैत मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया जाता है। जी हां, डकैत। अभी भी देख लीजिएगा गूगल पर, वीपी सिंह की सरकार थी, कार के बीच में छुप के भागा था ये और शिवपाल सिंह यादव। वो नेताजी है। उसका बेटा टोटी चोर बड़ी बड़ी बातें करता है। कहां आ चुके हैं हम लोग, इस बात को याद कीजिएगा। और बंगालियों खास तौर तुम तो बिल्कुल ही याद रखो, क्योंकि अंडमान की दीवारों पर जितने बंगाली नाम छुपे हुए हैं ना, छपे हुए हैं, उसको देखकर गौरव होता है। और आज तुम लोग कितने पतित हो गए हो, कितने गर्हित हो गए हो, ये भी सोचना। वहां की दीवारों पर जो सूची है, जो पट्टिका है, उसमें सबसे ज्यादा नाम बंगाल और पंजाब के हैं। आज यही दोनों प्रांत कैसे हो गए?
इन सभी सवालों पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि मैं सवालों के साथ छोड़ जाता हूं, क्योंकि कोई एजेंडा नहीं है सिवाय देश के, सिवाय राष्ट्र के कोई एजेंडा नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। राष्ट्र को बचाना है तो इन सवालों से दो चार होना ही पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। जय जय सिया राम। जय श्री राम।